नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। SC/ST सब प्लान पर अमलावरी के लिए सरकारी मिशनरी मौजूद नहीं, रियासती असेंबली की तखमीना कमेटी का इजहार बरहमी। JEE 2013 के तहत रियासत के 20% तलबा को दाखिला देने का मुतालबा, मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल को वजीर आला का मकतूब। तेलंगाना रियासत बनने वाली नहीं है तो रुकावट क्यों पैदा करें, कांग्रेस रुकन असेंबली M विष्णु का तबसरा। नदीम कॉलोनी टोली चौकी में रहन पर फ्लैट देने का झांसा, एक शख्स लाखों रुपए का गबन करके फरार। और इंतहाई मतलूब धोखेबाज मुजरिम पीर राम मोहन गिरफ्तार, 3 खुसूसी टीमों की मुश्तरका कार्रवाई का नतीजा। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असेंबली की तखमीना कमेटी ने अपने इजलास में सब प्लान पर गैर मौसर अमलावरी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। SC/ST सब प्लान पर अमलावरी के लिए सरकारी मिशनरी मौजूद नहीं है। मुत्तयम रेड्डी की क़यादत में हुए इजलास में यह इंकशाफ हुआ कि सब प्लान के आगाज के 3 माह गुजर जाने के बावजूद भी इस पर मौसर पेशरफ्त नहीं हुई है। यह पता चला कि अमलावरी के सिलसिले में बरती जा रही लापरवाही के लिए अमले की कमी और गैर मौसर मिशनरी जिम्मेदार है। कमेटी के इजलास के दौरान इस बात का भी इंकशाफ हुआ कि महकमे फाइनेंस में डेवलपमेंट कमिश्नर का ओहदा भी मखलूआ है, जिसकी वजह से SC/ST सब प्लान पर निगरानी करने वाला कोई नहीं है। तखमीना कमेटी के इजलास में सरकारी मदारिस में दूध की सरबराही को यकीनी बनाने पर भी गौर किया गया और दूध की तकसीम मुकामी सतह पर ही करने पर जोर दिया गया, क्योंकि हैदराबाद से फिर दीगर अजला को दूध मुंतकिल करने से ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ रहे हैं। कमेटी ने अखराजात में कमी के लिए मुकामी दूध को मुकामी मदारिस में ही सरबराह करने की सिफारिश की है। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मरकजी वज़रा AK अंतोनी और वीरप्पा मोइली को मकतूब रवाना करते हुए मुतालबा किया है कि रियासत के गैस पर मुश्तमिल बरखी प्रोजेक्ट्स के लिए ज़ायद गैस की फराहमी की जाए। वज़ीर आला के दफ्तर से जारी किए गए बयान के मुताबिक गैस अलॉटमेंट से मुताल्लिक़ वज़रा की बाख्तियार कमेटी का इजलास 4 शंबे को मुनक्किद होने वाला है। इस इजलास से कबल वज़ीर आला ने मरकजी वज़रा से टेलीफोन पर भी बात करते हुए रियासत को ज़ायद गैस अलॉट करने के लिए नुमाइंदगी की है। रियासती DGP दिनेश रेड्डी ने कहा है कि पंचायत इंतखाबात के लिए पुलिस की जानिब से गैर मामूली इंतजामात किए जा रहे हैं। विजयवाड़ा में मुकामी कमिश्नर पुलिस के दफ्तर में पुलिस ओहदेदारों के साथ इंतखाबात से मुताल्लिक जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए दिनेश रेड्डी ने अवाम को अपने हक़ रायदही का बेखौफ होकर इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उन्होंने यह भी कहा कि माओइस्टों के मसले को लेकर अवाम को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि इंतखाबात के दौरान नीम फौजी दस्तों की भी मदद ली जा रही है। दिलसुख नगर बम धमाकों से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर DGP ने बताया कि NIA इस सिलसिले में अपनी तहकीकात को जारी रखे हुए हैं और CCTV फुटेज की मदद से भी 2 अफराद की निशानदही की गई है। उन्होंने ये भी बताया कि डायल 100 के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना अवाम के जज्बात के सामने सोने के बिस्किट भी कुछ नहीं है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि पार्लियामेंट के इजलास से कबल ही अलहदा तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई जाएगी। गवर्नमेंट चीफ विप G वेंकट रमना ने कहा है कि कांग्रेस कोर कमेटी के इजलास के दौरान अगर वजीर आला और सदर PCC ने मुत्तहदा रियासत के हक में नजरियात पेश किए तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं है। मीडिया से बात करते हुए G वेंकट रमना ने कहा कि ये वो हसास मसला है कि जिस पर रियासत के कायदीन पहले ही मुनक़सिम हैं। उन्होंने कहा कि छोटी रियासतों की तश्कील से नक्सलिज्म के खतरे में इजाफा हो जाने के अंदेशे और क़यासाराइयाँ बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत अवामी बहबूद की हुकूमत है और यही चीज़ पंचायत इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी दिलाएगी।
మా పార్టీ నాయకత్వం ఈ రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమంత్రి, ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు, ఉప ముఖ్యమంత్రి గారితో కోర్ కమిటీ ప్రత్యేక భేటీ జరిగింది. వారు చెప్పినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా క్లోజ్ డోర్ లో ఈ రోజు చిన్న రాష్ట్రాల వల్ల నక్సల్ సమస్య వస్తదని అనుకోవడం మరి నేనంత భావ్యంగా ఉంటదని అనుకోవడం లేదు. गवर्नमेंट विप जग्गा रेड्डी ने वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी की जानिब से तेलंगाना के लिए माली पैकेज की तजवीज़ का खैर मकदम किया है। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि इलाके के लिए पैकेज से अवाम को रास्त तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अलहदा तेलंगाना की बाज़हामी तंजीमों ने भी इलाके को पसमानदगी की जानिब ढकेल दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि किरण कुमार रेड्डी अलहदा तेलंगाना की मुखालिफत करते हुए हीरो बनना नहीं चाह रहे हैं, बल्कि वो रियासत के तमाम पिछड़े अजला के लिए खुसूसी माली पैकेजेस की कोशिश कर रहे हैं। जब तेलंगाना रियासत तश्कील पाने वाली ही नहीं है तो उसमें रुकावट पैदा करने की ज़रूरत क्यों पेश आएगी। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के रुकन असेंबली एम विष्णु ने यह तबसरा किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने भी मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी की हिमायत की थी। सोनिया गांधी भी उम्मीद है कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मुत्तहिदा रियासत की बरकरारी के हक में फैसला लेंगी। रुकन राज्यसभा हनुमंतराव के बयान पर तबसरा करते हुए एम विष्णु ने कहा कि हम किसी भी तरह के खेल के लिए तैयार हैं। विष्णु ने कहा कि वो तेलंगाना पर असम्बली में करारदाद पेश करने के हक में हैं, क्योंकि इस मसले पर मुबाहिस होना ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमांध्र कायदीन का इस्तीफा देने का कोई इरादा नहीं है। సమాధానం చెప్పగలిగినటువంటి వారు ఉన్నారని చెప్పి నేను తెలియజేస్తాను. అడ్డుకునడంలో తెలంగాణ రాకుండా అడ్డుకునడంలో ఆటనా లేకపోతే తెలంగాణ గురైనటువంటి ప్రశ్న లేదు. అసలు వస్తే కదా తెలంగాణను అడ్డుకునే ప్రశ్న ఉత్పన్నమయ్యేది. ఎవరు వాదనలు వారు వినిపించేటటువంటి దశలోనే ఉన్నాం మనం. उधर निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने दावा किया है कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील यकीनी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जुलाई के आखिर या अगस्त में अलहदा तेलंगाना दिया जा सकता है। रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद ने इल्ज़ाम लगाया कि सीमांध्रा के कायदीन इश्तियालंगेज बयानात के जरिए इलाकाई मनाफरत को फ़रोग़ दे रहे हैं। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने मुमलिकती वज़ीर बराए फ़रोग़ इंसानी वसाइल पल्लम राजू को एक मकतूब रवाना करते हुए JEE 2013 के तहत रियासत के 20% तलबा को दाखिलों के लिए मौका फराहम करने पर जोर दिया है। अपने मकतूब में वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के तलबा के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी तजवीज़ पेश की कि तलबा के इंटरमीडिएट के वेटेड निशानात को शामिल ना करते हुए मुसाबकती इम्तिहान में हासिल करदा निशानात की बुनियाद पर दाखिले दिए जाएँ। बीजेपी ने उत्तराखंड में बाज़ाबादकारी के लिए मरकजी हुकूमत से जंगी खतूत पर इक़दाम करने का मुतालबा किया है। बीजेपी के रियासती दफ्तर में उत्तराखंड महलूकीन की याद में ताज़ियती जलसे का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर वेंकैया नायडू ने कहा कि मरकजी हुकूमत हाथ पर हाथ रखकर सुस्त रफ्तारी से काम कर रही है और उत्तराखंड के वाक़ात पर संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। वेंकैया नायडू ने उत्तराखंड में बाज़ाबादकारी पर कुल जमाती इजलास तलब करने और मुतासरीन के वर्सा को 10 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड हुकूमत ने महकमे मौसमियात की वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया था। उनका कहना था कि कांग्रेस मनमाने इक़दाम करती है और जब दूसरे कुछ कहते हैं तो उसे सियासत करने से ताबीर किया जाता है। सरूर नगर इलाके के कांग्रेस और तेलुगु देशम से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की कसीर तादाद ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। भगत सिंह नगर इलाके के नौजवानों ने मंगल को दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर कायद मजलिस की बकसरत गुलपोशी की गई। अकबर ओवैसी ने नौजवानों को मकामी अवाम के मसाइल की यकसोई के लिए मुतहरिक हो जाने का मशवरा दिया। पीडीएफ के असातिज़ा अरकान कौंसिल के वफ़द ने वज़ीर आला से नुमाइंदगी करते हुए नई जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स को बली का बकरा ना बनाने की दरख्वास्त की। मीडिया से बात करते हुए रुकन कौंसिल बाला सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि रियासत में 9200 जूनियर लेक्चरर्स हैं और उनका ही कोई पुरसान हाल नहीं है। उन्होंने DSC के तहत 20,000 मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात का मुतालबा किया। हुसैन सागर झील में चंद हफ्तों की बारिश से सूरत हाल के नाजुक हो जाने का इम्कान है।
इस दफ़ा मुख्तलिफ मकामात से बारिश का पानी बहुत ज़्यादा बहकर आने से पानी के मज़ीद मकामात तक खतरे के निशान के करीब तक पहुँच गया है। महकमे मौसमियात ने इस सिलसिले में करीबी इलाकों में रहने वालों को वार्निंग जारी करते हुए कहा कि वो मज़ीद बारिश होने पर अपने मकान से किसी और महफूज जगह मुंतकिल हो जाएँ। हुसैन सागर की मौजूदा सतह आब कट्टे से करीब 2.5 मीटर कम है, लेकिन पानी झील के दूसरे किनारों को पार करते हुए अशोकनगर और उसके मुतसिल इलाकों को अपनी ज़द में ले सकता है। हुसैन सागर झील की मौजूदा सतह आब कई दहों के बाद इतनी ज़्यादा देखने में आई है, जिसकी वजह से मौसम बरसात के आइंदा महीना अहमियत रखते हैं। सतह आब में इजाफा होने से तालाब का मंजर दिलकश हो गया है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़र-ए-तमाम 19 जुलाई बरोज़ जुमे को मस्जिद क़ादरिया अहमदनगर फसलांसर में जलसे यौमुल क़ुरान मुनक़्क़िद किया जाएगा। इस जलसे की निगरानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस करेंगे। आमतुल मुस्लिमीन से जलसे में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। औलियाबाग वाक़े ईदी बाजार में दावत-ए-इफ्तार का एहतमाम किया गया। क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे के अरकान बल्दिया भी इस मौके पर मौजूद थे। रमज़ानुल मुबारक और बोनालू त्यौहार के एक साथ आने की वजह से हैदराबाद सिटी पुलिस गुज़िश्ता कई दिनों से अवाम में एतमाद पैदा करने की कोशिशें कर रही है। पुलिस के आला अहदेदार बशमूल कमिश्नर पुलिस भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों और रैलियों में हिस्सा लेते हुए अवाम से मुलाकात कर रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर चारशंबे 24 साउथ जोन में पीस मार्च का एहतमाम किया गया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अंजन कुमार और डीसीपी साउथ जोन तरुण जोशी ने निगरानी की। इस मार्च में सिटी पुलिस के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की 10 कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। ये मार्च नूरखा बाजार, दबीरपुरा, मादनापेट, मगलपुरा, हरीबौली, शालीबंडा से होता हुआ चिंतलमेट पर इख्तिताम को पहुंचा। इस मौके पर अंजन कुमार ने कहा कि इस रैली के इनेकाद का मकसद अवाम को खौफजदा करना नहीं, बल्कि उनमें एतमाद पैदा करना है कि पुलिस अमन की बरकरारी के लिए मुस्तैद है। 4TV के नुमाइंदों ने जब डीसीपी तरुण जोशी से इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बाबत दरियाफ्त किया तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस की जानिब से कोई इत्तला नहीं दी गई है। जब उनसे यह पूछा गया कि इस मार्च को गैर समाजी अनासिर के लिए वार्निंग समझा जाए तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। आपका पीस मार्च निकालने का असल मकसद क्या है? पीस मार्च निकालने का असल मकसद ये है कि ओल्ड सिटी में जैसा हम देख रहे हैं इस टाइम पूरा फेस्टिवल का माहौल है, बोनालू और रमज़ान फेस्टिवल साथ साथ में चल रहे हैं, तो पब्लिक को एक सेंस ऑफ थोड़ा कॉन्फिडेंस देने के लिए, पब्लिक को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी सेफ्टी का जो है विश्वास दिलाने के लिए और पुलिस की तरफ से हम लोग जो है अच्छा बंदोबस्त कर रहे हैं, अच्छा अरेंजमेंट कर रहे हैं, इंतजाम कर रहे हैं, उसका एक पब्लिक को भरोसा देने के लिए हम लोगों ने पीस मार्च किया है। और इसके अलावा और कोई इस तरह का कुछ मकसद नहीं है। हमको कम्युनिटी से, पब्लिक की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट है। हमारे मुस्लिम भाई लोग, हिंदू भाई लोग, सब लोग बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं। फेस्टिवल जो है बहुत अच्छा चल रहा है। टोटल 2 जगह पर आज फ्लैग मार्च हुआ है। सर, दोनों फेस्टिवल आने की वजह से कहीं आपको इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है? जी नहीं, इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जनरली हम लोग पुलिस की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स फिर भी लेते हैं, क्योंकि जो है थोड़ा पिछले हिस्ट्री के पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ भी नहीं हो, लेकिन इस तरह का कोई इनपुट्स नहीं। तो ये मार्च को यूँ समझा जाए कि बदमाशों के लिए वार्निंग और आम लोगों के लिए भरोसा पुलिस का, आप इस तरह से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। मेरे साथ जो है कमांडेंट साहब भी हैं BSF के, और इनकी 5 कंपनीज हैं और आज एक RAF, तो टोटल मिलाकर
इस रूट मार्च में 6 कंपनीज ने भाग लिया है। ये रूट मार्च जो है ये मदना पेट वाटर टैंक से स्टार्ट होकर बीबी बाजार ज़ोराबी दरगाह, बीबी बाजार चौरस्ते से होकर हाफिज रक्का मॉस्क, मदना पेट मोगलपुरा प्ले ग्राउंड और हरी वैली एक्सपोर्ट से होता हुआ नागुल चिंता पे ख़त्म हुआ है। और BSF की तरफ से हमको बहुत भरपूर कोऑपरेशन मिला है। बहुत अच्छा डिसिप्लिन जो है इन लोगों का जो मार्च रहा है। और साथ में RAF की भी एक कंपनी है जो इन सबको मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा। सर ये फोर्सेस स्टिल एंड ऑफ फेस्टिवल्स रहेंगी? देखिए ये तो बोल नहीं सकते क्योंकि ये फोर्सेस जो हैं ये डिवाइडेड है पूरी सिटी में। कुछ फोर्सेस तो डेफिनेटली रहेंगी इसमें से। नामपली पुलिस स्टेशन में एक मेडिकल कैंप मुनक्किद किया गया जिसमें मुलाजमीन पुलिस और उनके अफराद खानदान का मुआयना किया गया। इंस्पेक्टर J. वेंकट रेड्डी ने बताया कि मुलाजमीन पुलिस मसरूफियत की बिना पर सेहत पर ध्यान नहीं देते हैं, उनमें शऊर बेदार करने के मकसद से कैंप मुनक्किद किया गया। मस्जिद मीर पाशा बीबी बाजार मगलपुरे में 10 रमज़ान से 14 रमज़ान तक नमाज तहज्जुद का नज़्म किया गया है जिसमें रोज़ाना 6 पारे सुनाए जाएंगे। मस्जिद कमेटी ने बताया कि नमाज तहज्जुद 2 बजे होगी और नमाज के बाद सहरी का भी इंतज़ाम किया गया है। नदीम कॉलोनी टोली चौकी में एक मकान मालिक ने फ्लैट रहन पर देने का झांसा देकर कई अफराद से लाखों रुपए ऐंठ लिए और फरार हो गया। गोलकुंडा पुलिस के मुताबिक हाजी पाशा नामी शख्स ने फ्लैट रहन पर देने से मुताल्लिक इश्तिहारात अखबार में दिए। जब उससे लोग रुजू हुए तो उसने कई अफराद से रकम लेते हुए फ्लैट का उनसे माहिदा किया। हाजी पाशा ने अपनी सास जाहिदा बेगम के नाम से माहिदे किए और किसी से 3 लाख, किसी से 1 लाख और किसी से 50,000 रुपये रकम लेकर फरार हो गया। आज जब ये अफराद फ्लैट का कब्जा लेने पहुंचे तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि हाजी पाशा ने 1 से ज़्यादा अफराद को धोखा दिया है। बुशरा नामी खातून ने गोलकुंडा पुलिस से इसकी शिकायत की है। बुशरा के 3 लाख रुपए लेकर हाजी पाशा फरार है। उसने खातून को धमकी दे रखी है कि अगर वो शिकायत वापस नहीं लेती है तो उसके नतायज संगीन होंगे और वो रकम भी वापस नहीं करेगा। में मकान है, पाशा नाम का आदमी है, दामाद है और उनके सास साहबा का नाम जाहिदा बेगम है। कम से कम 1 साल के ऊपर हो गया वो पैसे ले लेके रहन के हर आए दिन पेपर ऐड डाल के कस्टमर लोगों को, क्लाइंट्स को जमा कर रही और प्लस क्या बोलते सब उनसे पैसे वसूल कर ले रही। 3-3, 4-4 लाख ले रही, सबको घुमा रहे फिर आ रही। 1-2 महीने मेरे को भी महीने का किराया बराबर दिए, में से 3 लाख रुपये लिए हुए हैं। उसके बाद से एक भी पैसा मेरे को रिटर्न नहीं करे। अब क्या है, जो भी है पुलिस भी फैसला जल्दी नहीं सुना रही और केस भी बुक नहीं कर रहे हैं उसकी तरफ से। और कई ऐसे गुरबा लोग हैं जो उसको 50,000, 1 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 2-2, 3-3 साल से रुके हुए हैं। उसके पास पैसा आ रहा, ना पैसा दे रहे ना ले रहे। लेडीज़ भी घुमा रही है, अंदर रह के बाहर अपने से सीला डाल दे रहे हैं घरों को। गवर्नमेंट सील डाल दी, वो डाल दी, ये डाल दी बोल रही। सब फ्रॉड करे हुए हैं ये लोग। क्या करना है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आप लोग कुछ मदद करिए। 4TV न्यूज़ वालों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हुमायूंनगर पुलिस ने टास्क फोर्स की मदद से एक इंतहाई मतलूब धोखेबाज को गिरफ्तार कर लिया। DCP वेस्ट जोन सत्यनारायण ने बताया कि 43 साला राम मोहन उर्फ श्रीकांत एक खुद साख्ता डॉक्टर है जिसने सॉफ्टवेयर कंपनियों में मुलाजमत का झांसा देकर ब्राह्मण तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की नकद रकम, तिलाई जेवरात और दीगर चीज़ों का सरखा कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से 33 तोले के तिलाई जेवरात, 3.5 लाख रुपए नकद रकम, 22 सेलफोन और दीगर सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शुदा आती धोखेबाज है जिसने उससे पहले भी कई अफराद को धोखा दिया है। हिमायत सागर की सड़क पर एक तेज रफ्तार कार रोड डिवाइडर से टकराकर 2 टुकड़े हो गई। बताया जाता है कि कार में सवार वेंकट रेड्डी और अच्युत राव कोंडापुर से एयरपोर्ट जा रहे थे कि हादसे का शिकार हो गए, जिसकी वजह से दोनों भी शदीद जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक कार की रफ्तार 180 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर थी। श्रीनिवासपुरम कॉलोनी वाक़े वनस्थलीपुरम के एक मकान से 20 तोले सोने के जेवरात और 20 तोले चांदी के जेवरात के अलावा 50,000 रुपये नकद रकम का सरखा कर लिया गया।
मकान के मालिक ईश्वर रेड्डी घर को खुफल डालकर अपने अफराद खानदान के साथ गए हुए थे। वापिस घर लौटे तो देखा कि दरवाजे का खुफल टूटा हुआ है, जबकि अलमारी से मज़कूरा ज़ेवरात और नकद रकम गायब थी। सरूनगर की एक मंदिर में सरके की वारदात पेश आई। बताया जाता है कि पीर की रात पुजारी मंदिर को खुफल डालकर घर चला गया था। मंगल की सुबह जब वो मंदिर पहुंचा तो दरवाजे का खुफल टूटा हुआ था, जबकि सारिकों ने मूर्ति के जेवरात का सरका कर लिया और फरार हो गए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। SC/ST सप्लान पर अमलावरी के लिए सरकारी मिशनरी मौजूद नहीं, रियासती असेंबली की तखमीना कमेटी का इजहार बरहमी। JEE 2013 के तहत रियासत के 20% तलबा को दाखिला देने का मुतालबा, मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल को वजीर आला का मकतूब। तेलंगाना रियासत बनने वाली नहीं है तो रुकावट क्यों पैदा करें, कांग्रेस रुकन असेंबली M विष्णु का तबसरा। नदीम कॉलोनी टोली चौकी में रहन पर फ्लैट देने का झांसा, एक शख्स लाखों रुपए का गबन करके फरार। और इंतहाई मतलूब धोखेबाज मुजरिम पीर राम मोहन गिरफ्तार, 3 खुसूसी टीमों की मुश्तरका कार्रवाई का नतीजा। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।